हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं तुम्हारे माता पिता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम एक बार घर वापस आ जाओ। अब उस घर में तुम्हारे और कुहू के बगैर मन नहीं लगता। नमन गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी रुचि से बोला, लेकिन मैं कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं एक ही शर्त पर वापस आऊँगी, जब आप अलग रहेंगे। मैं उस घर में तुम्हारे माता पिता और बहन के साथ नहीं रहूँगी। रुचि ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया, तुम समझती क्यों नहीं? जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वैसे ही वह लोग भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अलग रहने को मत कहो। लोग क्या कहेंगे? बेटे ने पत्नी की वजह से माता पिता को छोड़ दिया, कितनी बदनामी होगी हमारी। अच्छा, अलग रहोगे तो बदनामी होगी, और जो तुम्हारे माता पिता और बहन ने मुझे सताया, उससे तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। तब लोग कुछ नहीं कहेंगे। उसके लिए तुमसे माफ़ी तो मांग रहा हूँ मैं। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? गलती उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने तो अपनी गलती नहीं मानी। उल्टे मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी माँ बहन को तुम्हें पसंद किसी के साथ बांटना नहीं, तो शादी क्यों की? मेरे साथ रहते अपने माता पिता के साथ और बहन के साथ। उन्हें यह तक गवारा नहीं कि बेटा अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोए। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने पास ही रोक कर रखती है। और तुम ठहरे श्रवण कुमार, मात्र पितृ भक्त और हाँ, बहन भक्ति, जो आँख मूंद कर उन सब की बातें मानते। माता पिता को तो समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन की गलत बातें क्यों बर्दाश्त करूं? उनका बेटा और भाई है, लेकिन मेरा पति मेरा नहीं है। मेरा और मेरी बच्ची का कोई अधिकार नहीं तुम पर। तुम तो दिन भर घर पर नहीं रहते। वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं तुम्हें क्या पता? तुम तो उन्हीं की सुनते हो, मेरी बातों पर भरोसा कहाँ तुम्हें? कहकर रुचि फपक कर रोने लगी। जब इतना बता रही हो तो आगे की कहानी भी बयां कर दो। आज मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और मानूंगा भी। नमन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नमन, आपको पता है, मैंने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया है। मुझे अभी सही से खान पान और आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ बहन ने अस्पताल से लाकर एक दिन भी मुझे ढंग से खाना नहीं दिया। मुझे सिर्फ सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल पकड़ा देती है, जिससे मेरा पेट नहीं भरता। जब माँ का ही पेट नहीं भरता, तो वह बच्चे को पेट कैसे भरेगी? माँ का दूध उतारने के लिए उसका पेट भी भरा होना चाहिए। मायके से जो भी मेवा मिठाई है आई, मुझे तो किसी ने खाने को नहीं दी, बल्कि ये कहा गया तुम्हारे मायके से सब सड़ा हुआ सामान आया था। अभी मेरे टाके सूखे भी नहीं हैं और मुझसे घर के सारे काम की उम्मीद की जाती है। कुहू को भी कोई नहीं संभालता। मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही है, कोई मुझे डॉक्टर के यहाँ भी दिखाने नहीं लेकर गया, जबकि तुम अपनी माँ से कहकर गए थे मुझे दिखाने के लिए। आज मैंने सिर्फ घर के काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है स्टिचेस से। तो सबने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं कहाँ जाती, इसलिए अपने मायके आ गई। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे घर में अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ कैसे रह सकती हूँ? जब तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो, तब तुम्हारी ही पत्नी और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार क्या तुम्हारे और उन पर कोई अधिकार नहीं है? पत्नी और बच्चे का कोई अधिकार नहीं? फिर तुमने शादी ही क्यों की? रहते खुश उन्हीं लोगों के साथ। रुचि सब बताते हुए लगातार सुबक रही थी। उसकी आंसुओं से उसकी सच्चाई सिद्ध कर दी थी। नमन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अब उसे उन सब के अत्याचार सहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रुचि कुहू और नमन के साथ वापस आ गई, लेकिन उन्होंने अपना अलग आशियाना बसा लिया। इसके लिए नमन और रुचि जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार उनके माता पिता और बहन थे। अमन अलग रहकर भी उसकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटा। वो आज भी अलग रहकर अपने परिवार का ध्यान रखता है। अलग रहकर उनकी पत्नी जीवन में खुश शांति जरूर आ गई है। दोस्तों, आज रुचि ने यह कदम उठाकर सही किया या गलत? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।